हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन मैथ में। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में हमने आपको 4 टाइप हमने बता दिया था, ये टाइप 5वां है। ठीक है, तो टाइप में 5 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से पूछे जाते हैं किसी वस्तु की कीमत को 50% बढ़ा दिया व पुनः 40% घटा दिया तो परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो हम सब बचपन से ही क्या पढ़ते चले आए हैं, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, प्लस माइनस पहला प्रतिशत, फिर प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, फिर कोष्ठक में क्या होता है प्लस माइनस है पहला प्रतिशत, फिर गुणे प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटा का 100 होता है। ये हम सब बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से हम सब पैदा हुए हैं। बस यही है, आपको रटवा दिया जाता है, बस रट लो, प्लस माइनस पहला प्रतिशत प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत प्लस माइनस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा का 100। बस यही फार्मूला हमसे रटवा दिया जाता है, जिसमें से प्लस होता है वृद्धि, माइनस होता है कमी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को भूल जाते हैं, भूल जाइए, आप सब भी भूल जाइए। अब हम चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बताते हैं आप सबको। ठीक है, तो आप सब पूछेंगे तो अच्छा सर आपने तो फार्मूला भुलवा दिया, तो हम पढ़े तो आप क्या पढ़े, तो चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले ध्यान देना होता है कितने प्रतिशत है इसमें। देखिए ये वाला प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, पहले घटा बढ़ा दिया फिर घटा दिया, ये पहले घटा दिया फिर बढ़ा दिया, इस टाइप के होता है। या दोनों बार बढ़ा दिया या दोनों बार घटा दिया, 2% दिया हुआ है, 2 दे चाहे 3 दे, बस आपका सेम टू सेम यही ऐसे ही लगेगा। ठीक है, करना कुछ नहीं होता। कितने प्रतिशत है, 8%, ये है 2, यानी 2% है, तो हम लिखेंगे पहला प्रतिशत गुणे यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रतिशत। ठीक है, इतना हुआ, यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, मान लेते हैं पहले हमारा पहला प्रतिशत कितना था, 100% था, 100 गुणे 100 लिख लेंगे। तो क्या बोल रहा है, कीमत को 50% बढ़ा दिया गया, पहले प्रतिशत में 150 कर देंगे, गुणे दूसरे में क्या बोला 40% घटा दिया, मतलब 100 में से 40 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 60%। करना कुछ नहीं है, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा हमारा 9। दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर हमारा 1 का अंतर आया है। देखिए पहले हमारा 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, तो हमारे कमी कितनी आई, 1 की आई। ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है माइनस में आया, क्योंकि पहले हमारा 10 था अब 9 हो गया, यानी 1 रुपये हमारा घट गया ना, यानी ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं, प्रतिशत कमी बराबर होता है कुल कमी गुणे 100 होता है बटा का प्रारंभिक मान होता है। ठीक है, रख देंगे, प्रतिशत कमी हुई है ना कि वृद्धि, और अब वृद्धि होता तो इसमें क्या होता, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। इसमें प्रतिशत कमी हुई है तो प्रतिशत कमी का फार्मूला रखेंगे। तो कितने की कमी, कुल कमी कितनी हुई है 1 रुपये की, 1 गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान कौन सा होता है हमारा, ये होता है जो पहले वाला मान होता है हमारा, ये प्रारंभिक मान बटा का 10 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 10। ये देखिए ये कमी हुई कि वृद्धि हुई, क्योंकि हमारा यहाँ कमी हुई है ना, तो 10% की ये कमी हुई है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10% की कमी। इसमें करना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें पहला प्रतिशत, जितने भी प्रतिशत हो उतना लिख लेंगे, पहला गुणे दूसरा लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे अब लिख लेंगे। माना पहले कितना था 100, दूसरा भी 100 था, तो पहले में 50% बढ़ा दिया, 150 हुआ, दूसरे में 40% घटा दिया, घटाने पर 60% आया। इसे हमने 0 0 काट दिया, आपस में काट दिया, तो आया हमारा, ये आया हमारा 10, ये आया 9, यानी पहले मेरा 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, यानी 1 रुपये की कमी आई कि नहीं आई। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कुल कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। तो प्रतिशत कमी, कुल कमी कितनी, 1 रुपये की, 1 रखेंगे गुणे 100 बटा का 10 रुपये, यानी 10 यहीं हमारा प्रारंभिक मान है, तो रखे 10% की कमी। यहीं से पता चल जाएगा हमें कमी हुई कि फ़ायदा। अरे यहाँ से ज़्यादा होता तो फ़ायदा होता, या माइनस में आया यानी कमी हुई है।
चलते हैं दूसरा वीडियो देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, देखिए इस टाइप के दिया हुआ है ये प्रश्न, ये हमारा RRB सीनियर क्लर्क में पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता। वो जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम टू सेम उसी तरह से हल करना है और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना ना। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी खपत 20% कम कर देता है। ठीक है, तो चीनी पर उसके खर्चे का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, माइनस में जाएगा कि प्लस में जाएगा, कितने का प्लस होगा कितने का माइनस होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 20, 12% की वृद्धि, 12% कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी। तो हम उसी टाइप से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें दिया क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कितना प्रतिशत है, 1 और 2 है। तो एक बड़ा है कि घटा है ना, तो पहला प्रतिशत लिखेंगे, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत ना। तो यहाँ पहले लिख लेंगे और यहाँ अब लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले मेरा 100 था, ये भी हमारा 100 था। तो क्या बोला है कि कीमत 40% बढ़ाने पर यानी 140 ये हो जाएगा। ठीक है, ये बोल, अब दूसरा क्या बोला है 20% कम कर दिया जाए यानी ये हो जाएगा 80%। काट देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 सते 14 देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये हो जाएगा हमारा 5 पचे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 चौक, ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, ये हमारा 28 हो जाएगा। दोनों का अंदर कितना आया, ये आया हमारा पहले 25 था, अब कितना हो गया मेरा 28, यानी हमारे 3 रुपये की वृद्धि हुई है ना, +3, तो 3 की वृद्धि हुई यानी हमारा वृद्धि में होगा। तो यहीं से पता चल जाएगा हमारा ये वृद्धि होगा, ये होगा चाहे ये होगा, ये कमी तो होगा नहीं, कमी तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा 25 से 28 हो रहा है यानी हमारी वृद्धि हो रही है। तो अब जानते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि होता है कुल वृद्धि गुणे 100 बटा का प्रारंभिक मान, ये हमारा प्रारंभिक मान होता है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाता है हमारा कुल वृद्धि 3 रुपये का गुणे 100 होता है, बटा का क्या होता है प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान हमारा ये 25 रहेगा, 25 लिख देंगे। चलिए काट देते हैं, 25 के कन्नम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 तिहाई, ये हो जाएगा 12, यानी 12% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि यहाँ पर 25 से 28 हो रहा है ना, यानी वृद्धि, यानी हमारा 12% वृद्धि, यानी ये हमारा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो आप सबको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस टाइप का जितना भी घुमा फिरा के दे तो आपको अगर एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है या दोनों बढ़ा रहे हैं या दोनों घटा रहे हैं तो आप इसी तरह से लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, वही फार्मूला लगाना, वही कॉन्सेप्ट लगाना जिस कॉन्सेप्ट से हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, यदि किराना वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ जाता है तथा उसकी बिक्री 10% घट जाती है तो उसके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उसका व्यवसाय बढ़ेगा कि घटेगा कि माइनस में जाएगा, घाटा होगा कि फ़ायदा होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, क्या करना, पहला प्रतिशत 2% दिया है ना, ये वाला प्रतिशत और ये वाला प्रतिशत, 2% लिखेंगे, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत। तो यहाँ पहले लिखेंगे और यहाँ अब लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले प्रतिशत में हमारा 100% था, दूसरा भी मेरा 100% था, तो पहले में क्या बोल रहा है 20% बढ़ गया यानी ये कितना हो जाए 120 हो गया। दूसरा क्या बोला 10% घट गया यानी 90 हो गया। ठीक है, तो काट देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 2 छन 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 5 पचे, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 9 3 9, ये हो जाएगा 27, यानी हमारी कितने की वृद्धि हुई है +2 की वृद्धि ना, कि 25 था अब कितना हो गया हमारा 27 हो गया, यानी इसमें हमारा फ़ायदा हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कुल वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है 2 की, गुणे 100 लिखेंगे, बटा का प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान कितना है हमारा 25, तो बटा का 25 लिखेंगे, काट देंगे, 25 करना 25 चौका 100 होता है, 4 दूना 8, यानी 8% की हमारी
वृद्धि हो जाएगी। यानी हमारा ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, 8% की वृद्धि। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक प्रश्न और। बाकी इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कुछ नोट हमने लिखवा दिया है तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, एक वस्तु पर बिक्री कर 10% घटा दिया जाए, इसके बाद उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। इसमें एक नोट करने वाली बात होती है, क्या होता है जब प्रतिशत बराबर हो, यानी मतलब जैसे ये 10% है, ये भी 10, ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर ये 20 होता तो ये भी 20 होता, ये 30 होता ये भी 30 होता। अगर इसमें यही बोला जब प्रतिशत बराबर हो, ठीक है, बराबर है हमारा प्रतिशत, ठीक है। एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, एक में हमारी वृद्धि हो रही है एक में हमारी कमी हो रही है कि नहीं, तो हमेशा क्या होगा हानि होगी, मतलब हमेशा हमारी कमी होगी, हमेशा मेरा घाटा ही होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है तो ये वृद्धि तो नहीं होने वाला, इससे ये पहले पता चलेगा ये वृद्धि नहीं होगा और ये भी वृद्धि नहीं होगा, यानी हमारा घाटा होगा, यानी कमी होगी, या ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, दोनों में एक होगा। तो ये हमें पता करना क्या होगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, क्या करना है, पहला प्रतिशत लिखेंगे गुणे दूसरा प्रतिशत लिखेंगे, या पहले लिखेंगे या अब लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए पहले मेरा 100 था, ठीक है, दोनों प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पहला क्या हो 10% घटा दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा 90%, इसके बाद 10% बढ़ जाता है, यानी 110% हो गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, काट देना है, काटेंगे, चलिए 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 99। तो हमारा कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है हमारा, यानी पहले हमारा 100 रुपये था, अब कितना हो गया 99 रुपये हो गए। तो प्रतिशत कमी हमने बताया था क्या होता है, कुल कमी, कितनी कमी हुई है 1 रुपये की, गुणे 100 लिख लेंगे, बटा का क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान, ये वाला मान लिखेंगे, बटा का 100 लिख देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1% की कमी होगा। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, ये वाला हमारा उत्तर। तो करना कुछ नहीं था, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, ये भी 100 ये भी 100, ये हो गया हमारा 90, 10% घटा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो इसे हल किया, ये 100 आया, 99 आया, यानी हमारा 1 रुपये की कमी हो रही है, पहले 100 था अब 99 हो गया, ये तो 1% कमी, यहीं से हमारा पता चल गया कि ये माइनस में आ रहा है, यानी हमारा कमी होने वाला है, ठीक है। तो हमें लगा कि आप सबको बता देना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। बाकी आपको यूट्यूब में कहीं पर भी इस टाइप का नहीं मिलेगा, आपको इस टाइप का किसी ने बताया हो, ठीक है। तो ये नया है और ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो आप सब इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा अपने क्वेश्चन में, तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। या आप इसे ज़रूर पढ़िए, एक नहीं 2 बार 3 बार ट्राई करिए तो ये आसानी से आपको आ जाएगा। आपको ये कहीं पर भी यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फार्मूला मैंने खुद अपनी तरफ से मैंने बनाया था, ठीक है। तो आप सबसे यही है कि आप सब इस पर ट्राई करिए।